जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। तो हमारे साथ मनोज प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हम इन्हीं के पास, मेरे एक सवाल के बाद हम इनके पास आएंगे। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में जो पूर्व अध्यक्ष थे, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं प्रदेश के, फिर उड़ीसा के गवर्नर भी बना दिए गए थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और पिछले जो चुनाव में 20 तारीख को हुआ, 23 को रिजल्ट्स आए, सरकार बन गई जेएमएम की, इंडिया अलायंस, जेएमएम लेड इंडिया अलायंस। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी खराब दिखी इस चुनाव में। कहा गया कि रघुवर दास जी होते तो शायद, मैं रघुवर दास जी की बात कर रहा था, तो शायद कुछ सामने नजर आता। खैर, भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोचा नहीं सोचा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। उनकी बहू जमशेदपुर ईस्ट से कैंडिडेट थी और जीत भी गई। शायद बीजेपी को लगा होगा कि रघुवर दास का आज भी झारखंड में वही पैंट है जो पहले था जब वो मुख्यमंत्री थे, 5 साल के इकलौते मुख्यमंत्री जो 5 साल जिन्होंने बिताया झारखंड में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अब वो वापस लौट रहे हैं झारखंड की राजनीति में। सुनने में आया है, जैसी खबरें चल रही हैं, मैं उसके बेसिस पे बात कर रहा हूं। क्या होगा नहीं होगा राजनीति में कहना बहुत मुश्किल है, पर जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से शायद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का पद शायद रघुवर दास जी को देने की बात कर रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन ऑलमोस्ट क्लियर है, वो सुनने में आया है, बाबूलाल मरांडी। क्या होगा चंपाई सोरेन जी का, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ भारतीय जनता पार्टी में आए थे और सोचा होगा कि शायद अगर जीत गई भारतीय जनता पार्टी एनडीए तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, नहीं तो लीडर ऑफ अपोजिशन तो उनकी लालसा होगी, चाहत होगी जरूर। क्या होगा पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी का? क्या वो सिर्फ केंद्र के किसी ना किसी सेल में या फिर प्रदेश में उनका कोई रोल होगा? यानी कि मेरा, अनुपम जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, मेरा सवाल आप दोनों के लिए बड़ा क्लियर है और बड़ा सिंपल है। अगर बाबूलाल को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाता है, रघुवर दास की एंट्री, री एंट्री जिसको कहते हैं, इंटरवल के बाद एज प्रदेश अध्यक्ष होता है, तो क्या होगा रविंद्र राय जी का? क्या होगा उन लोगों का जिन लोगों ने आस बना रखा था कि शायद इस बार अध्यक्ष पद नहीं मिलेगा? क्या फिर भारतीय जनता पार्टी में एक कोशिश हो रही है वापस लौटने की रघुवर को लेकर? मैं आप दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से जानना चाहूंगा, क्या स्थिति है झारखंड में आज की तारीख में? जी मनोज जी, आपसे शुरू करते हैं। झारखंड में स्थिति अभी भाजपा की बहुत ही डामाडोल है और रघुवर दास जी को कलकत्ता से हाई गवर्नरशिप का पोस्ट छुड़वा करके फिर यहाँ बुलाना उड़ीसा से ये संदेश देता है कि भाजपा चाहती है कि अपना संगठन को मजबूत करे और आने वाले 5 साल में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को डेवलप करके अपने पार्टी को मजबूत करे। ये उसी दिशा में लिया गया एक कदम दिखाई पड़ता है। और आपने सही कहा कि एक तरफ तो लीडर ऑफ अपोजिशन बाबूलाल मरांडी जो लोग विधानसभा में होंगे, ऐसा लगता है कि वही होंगे, और दूसरी तरफ भाजपा के जो स्टेट यूनिट के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी अभी बाबूलाल मरांडी है। तो चूंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे तो वो तो पद खाली पड़ेगा और उसको भरना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि ये पूरे झारखंड में आदिवासी, नॉन आदिवासी और लोकल्स जिसको बोलते हैं यहाँ के शब्दों में जो हैं, उनमें आदिवासी तो है नहीं रघुवर दास। तो चूंकि आदिवासी नेता हैं बाबूलाल मरांडी, तो वो विधानसभा में लीडर के रूप में सामने आ सकते हैं। लेकिन भाजपा को अगर संगठन को मजबूत करना है तो भाजपा के टॉप लीडरशिप ने ये सोचा कि रघुवर दास जी को ही आज यहाँ आके बिठाएं। अब पता नहीं
अभी तो ये पता नहीं चल पाया है कि रघुवर दास जी का रोल होगा क्या। अभी तो बेसिकली स्पेकुलेशन ही कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी कोई इंडिकेशंस अभी दिखाई नहीं पड़ता कि वो प्रेसिडेंट ही होंगे। लेकिन लगता है कि अगर वो रिजाइन करके झारखंड में आए हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी का हाईकमांड ये चाहती है कि एक तेजस्वी तेज तरार नेता को यहाँ पर लगाए, ताकि भाजपा का आगे का बेड़ा पार हो सके। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये भाजपा आज के दिन में एक ऐसी पार्टी बन गई है जहां पे नेताओं नेताओं का नंबर कार्यकर्ताओं से ज्यादा हो गया है, और नए नेता का एंट्री यहाँ पर विगत 10 साल में मोदी जी की रिजीम में दिखाई नहीं पड़ता। जो सेकंड कैडर के लोग थे, सेकंड कैटेगरी के जो नेता थे, वो भी अब फर्स्ट कैटेगरी के नेता बन गए हैं, और वो लोग पावर का यूटिलाइजेशन में आगे बढ़कर के जो होता है वो करते हैं। लेकिन धरातल लेवल पर भाजपा आज के दिन में सबसे कमजोर पार्टी दिखाई पड़ती है। और आप देखिए कि यंग लीडरशिप जो एक होता है, यंगस्टर्स, जो युवा वर्ग, विगत 10 साल में अगर आप पार्टी चले जाए, पार्टी के कार्यालय में जाए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाए, चाहे वो राज्य के जो रांची में जो उसका हेडक्वार्टर, स्टेट हेडक्वार्टर बीजेपी का है, तो वहां आप पाएंगे कि युवाओं की बहुत बहुत कमी है। और जो युवाएं हैं वहां पे, वो सारे युवा लोग जो हैं वो बेसिकली वर्कर्स बोले जाते हैं भाजपा में, लेकिन मैं उनको देखता हूं तो पाता हूं कि वो एक नेटवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनका संबंध रहता है उससे, जो कि जुड़े हुए हैं कुछ काम करने के लिए और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर के उसमें आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन नए नेता का उद्बोधन यहाँ पर हो नहीं पाया। आप देखिए कि सब जानते हैं कि 2024 में जो चुनाव हुआ उसमें आपके नेटवर्क में कुछ इश्यूज आ रहा है ऑडियो को लेकर। ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है, इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता। मुझे लगता है कि नहीं तो अभी अभी ठीक है, अभी सही आ रहा है। तो मेरा ये कहना था कि देखिए, ये जो आदिवासी को लेकर के और मूलवासी को लेकर के और फिर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेकर के ही पूरा यहाँ का पॉलिटिक्स चलता है। तो आप देखिए कि झामुमो कांग्रेस को साथ में लेकर के और अपना जो इंडिया अलायंस उसको साथ में लेकर चली, तो एक नया गठबंधन तैयार किया और एक वोट बैंक तैयार किया। वो कहते हैं कि आदिवासी प्लस मुसलमान माइनॉरिटी कम्युनिटी, और साथ में वोट कटवा के रूप में महतो जी को ले आकर के वोट कटवा करके वो महतो वोट को कर लिए। अभी देखिए, कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले की बात है कि हेमंत सोरेन ने निर्मल महतो का, विगत 15-20 सालों के बाद हम देखे नहीं थे कभी कि निर्मल महतो के स्टैचू पर मुख्यमंत्री जाकर के गार्लैंड पहनाए और कुछ करे। लेकिन हेमंत सोरेन ने उनके स्टैचू पर जाकर के स्टैचू पहनाए, तो उनको लगता है कि महतो कम्युनिटी जो कि यहाँ के लोकल्स हैं और मूलवासी कहे जाते हैं, उनका संख्या भी बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है 17-18 या 20-22% से कम नहीं होगा पूरे राज्य में। तो उनको सपोर्ट में लेके आगे बढ़े। तो ये रहा इंडिया अलायंस झामुमो का। लेकिन भाजपा आज के दिन में महतो सपोर्ट तो उनको पूरा मिलता रहा है शुरुआत से, लेकिन विगत चुनाव जो हुआ उसमें महतो कम्युनिटी का वोट बहुत कम मिला। इसी के चलते सुदेश महतो जो कि उनके अलाई हैं आसू पार्टी का, उनको वो भी हारे, करीब करीब सभी सीट हार चुके। भाजपा को भी महतो कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं मिल पाया, या मिला भी तो ये नए जो महतो राजकुमार महतो है ना, उनका नाम क्या नाम है, वो यंग लड़का है जो कि नेता उभर करके जयराम महतो। तो अब वो जयराम महतो के चलते देखिए, लोकल कम्युनिटी में जो बोलते हैं ना कि यहाँ के जो महतो कम्युनिटी है वो भी आपसे बिछड़े हुए हैं। साथ साथ आदिवासी कम्युनिटी को ऑलरेडी नीतीश हेमंत सोरेन अपने हाथ में ले चुके हैं। तो ऐसे स्थिति में भाजपा के पास बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपने पार्टी को बनाए कैसे। मनु जी
सही बात है। और कैसे बढ़ाएं, मनोज जी, बढ़ाने का दायित्व हमारे साथ देखिए, अनुपम शशांक जी भी जुड़े हुए हैं। तो मैं हमारे साथ अनुपम जी भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि डिफरेंट वर्जन्स सामने आए, फिर हम आपके पास आएंगे। अनुपम जी, मेरा सवाल आपने सुना या फिर मैं रिपीट करूं? नहीं, आपने पूछा कि मेरा रघुवर सवाल दास का एंट्री क्यों बना? मैं जी, वही जानना चाहता हूं, रघुवर दास का एंट्री, क्या वो प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए उनकी बात चल रही है? और अगर बाबूलाल प्रदेश अध्यक्ष से हटते हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए वो जरूर उनकी कोशिश रहेगी, शायद वो दे भी दिए जाए उनको। चंपई सोरेन का क्या होगा, जिनको जेएमएम से भारतीय जनता पार्टी ने ट्राइबल वोट्स को अपने फेवर में लाने के लिए लाया है? दूसरा, अर्जुन मुंडा जी का क्या होगा? ये भी तो बड़े देखिए, नेता हैं थोड़ा झारखंड के। थोड़ा आज की हम क्या लोग को भारतीय जनता पार्टी की? रघुवर दास जी की एंट्री के बारे में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब चुनाव के कुछ दिन पहले झारखंड बीजेपी में दो लोग आकर के उन लोगों ने एक तरह से, बोलिए हिमंत बिश्व शर्मा जी ने और शिवराज सिंह चौहान जी ने, वो लोग झारखंड के प्रभारी बन के आए और प्रभारी और उप प्रभारी बन के आए, और उन लोगों ने एक तरह से, अगर आप उसको ब्लंटली कहें तो एक तरह से हाईजैक कर लिया पूरा। और उस समय जो लोकल लीडर्स थे, चूंकि स्टेट प्रेसिडेंट बाबूलाल मरांडी वो वैसे भी कम बोलते हैं और बहुत धीरे बोलते हैं, और वो जो है प्रोएक्टिव, बोलने में प्रोएक्टिव नहीं है, तो वो एक तरफ से नेपथ्य में चले गए थे और ये फ्रंट में केवल और केवल हेमंत बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान दिख रहे थे। और उन लोगों ने जो नैरेटिव सेट किया, वो नैरेटिव जो है अचानक बदल गया झारखंड में बीजेपी का। जो बीजेपी पिछले 5 सालों में करप्शन की बात करती थी, वो बीजेपी ने अचानक करप्शन से हट करके बीजेपी ने इन्फिल्ट्रेशन की बात शुरू कर दी, घुसपैठियों की बात करनी शुरू कर दी। तो चुनाव का जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट तो नेचुरली बहुत निराशाजनक था बीजेपी के लिए, और बीजेपी एकदम बिखर गई थी पार्टी। तो बिखरी हुई बीजेपी को संवारने के लिए यहाँ बाकी जितने नेता थे वो तो उन लोगों को देखा जा चुका था। और रघुवर दास साहब जो है वो पहले भी, जैसा कि हम लोगों को सुनने में आ रहा था, कि वो खुद चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड थे, उनकी बहू ने चुनाव लड़ा और वो जीत करके भी आई। तो रघुवर दास का जो आना है वो बेसिकली इस पार्टी को जो बिखर गया है उसको दोबारा जोड़ने की कोशिश की है बीजेपी ने। कि रघुवर दास एक बोलते तो बहुत है, वो 5 साल मुख्यमंत्री भी रहे और काफी काम भी किया उन्होंने, और एक ऊर्जावान नेता है। तो रघुवर दास का बेसिकली जो एंट्री है वो है पार्टी को स्फूर्ति देना, ऊर्जा देना, नया ऊर्जा देना, नई ताकत देना पार्टी को, उसके लिए उनको लाया गया है। जहां तक अब बातें तो ये भी चल रही थी बीच में काफी, जो र्यूमर मिल है वो एक्टिव था कि नेशनल प्रेसिडेंट बनाया जाएगा रघुवर दास को, लेकिन रघुवर दास नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं पास्ट में। हम लोगों को लगता है, हमको पर्सनली लगता है कि ये इनको स्टेट प्रेसिडेंट ही बनाया जाएगा। हालांकि भी तो उन्होंने पार्टी के वो तो गवर्नर जब बने भुवनेश्वर उड़ीसा के, तो वो नेशनली गवर्नर बने के पहले उन्होंने पार्टी छोड़ा था, और वो दोबारा पार्टी का मेंबरशिप लेंगे। और वो जो है जो लग रहा है उसमें लग रहा है कि स्टेट प्रेसिडेंट का ही रोल दिया जाएगा उनको, पार्टी को दोबारा जोड़ने के लिए और पार्टी में एक नई शक्ति फूंकने के लिए। जहां तक सवाल है चंपई सोरेन साहब का, चंपई सोरेन साहब को जो सोच के लाया गया था, वो एक भाजपा को लगा होगा शायद कि ट्रम्प कार्ड लेके आए हैं, लेकिन चंपई सोरेन 2019 के इलेक्शन में तो भाजपा ने 28 ट्राइबल सीटों में 2 सीट लाया था। 2024 में तो 28 में शून्य है, एक्सेप्ट चंपई सोरेन जो कि वो टर्नकोट होकर के इधर आए। तो चंपई सोरेन के बेटा भी हार गए। चंपई सोरेन ने अपने भी टिकट लिया था और अपने बेटा को भी, पुत्र को भी टिकट दिलवाया था। तो चंपई सोरेन का भविष्य पर बीच में तो बात चल रही थी कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो चंपई सोरेन भी एक दावेदार होंगे मुख्यमंत्री पद के। बाद में वो जीत करके आए हैं तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए हक। लेकिन हमको लग रहा है कि चंपई सोरेन का अभी ये भी पॉसिबिलिटी है कि चंपई सोरेन कुछ दिन बाद शायद फिर वापस जेएमएम में चले जाए, क्योंकि यहाँ बाबूलाल मरांडी जी को ही, जैसा प्रतीत हो रहा है, उन्हीं को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाएगा और रघुवर दास को स्टेट प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। अर्जुन मुंडा जी का क्या होगा? अर्जुन मुंडा जी तो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री,
मुंडा जी चूंकि लास्ट चुनाव हार गए हैं एमपी का खूंटी से, तो अभी वो इस बार चाहते तो वो भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी मीरा मुंडा जी को लड़वाया और अनफॉर्चुनेटली वो भी हार गई जी। तो अभी तो हमको लग रहा है कि पार्टी संगठन में ही कोई रोल दिया जाएगा उनको, स्टेट में या सेंटर में कोई रोल दिया जाएगा, और अभी सब लोगों को वेट एंड वॉच ही करना है कि ये क्या नई रणनीति लाते हैं, पार्टी नई रणनीति लाती है और रघुवर दास किस तरह से फिर इसको रिजुवेनेट करते हैं, क्योंकि अभी भाजपा की स्थिति ऑलमोस्ट डिफंक्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत कमजोर हो गई पार्टी। तो उसको मजबूत करने के लिए रघुवर दास साहब क्या क्या स्टेप लेते हैं और पार्टी क्या क्या स्टेप लेती है, ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति है अभी। यहाँ हम मनोज जी के पास आएंगे। मनोज जी, एक चीज मुझे बताइए, ये मेरे समझ के बाहर की चीज है कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में राज्य पे है, काफी राज्यों में उनकी अपनी सरकार भी है, यहां तक कि बिहार में वो जेडीयू के साथ सरकार में है, पर झारखंड में क्या प्रॉब्लम रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ? क्या आपसी तकरार, अंदरूनी खेल, या फिर बाहर से लाए गए नेता जिनको कि झारखंड की समझ नहीं थी जैसा लोग कहते हैं, या फिर कार्यकर्ताओं को, जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिरार करना? क्या रघुवर दास भले ही 5 साल मुख्यमंत्री रहे, झारखंड के विकास में शायद लोगों का यही कहना है कि कोई रोल नहीं रहा, सिर्फ कथन, जैसा कि अनुपम जी कह रहे हैं, ही इज अ वेरी प्रोएक्टिव स्पीकर। एक स्पीकर की जरूरत है जो सिर्फ बक 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 करता रहे, या एक ऐसे शख्स की जरूरत है आज की तारीख में झारखंड भारतीय जनता पार्टी में जो उसको पुनर्जीवित करे? पुनर्जीवित का मतलब ऐसा नहीं है कि मरण अवस्था में है, पर स्थिति रिकॉर्डेडली इससे कम नंबर शायद भारतीय जनता पार्टी को 2000 के बाद कभी नहीं मिला था। जी, मेरा मानना है कि अगर रघुवर दास के इतिहास को, उनके करियर को देखा जाए तो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर रहे हैं और बहुत निचले स्तर से ऊपर उठ करके भाजपा का एक बड़े नेता के रूप में उभर करके सीएम रहे हैं। दूसरी बात मैं इतना कहना चाहूंगा, अनुभव जी ने सही कहा कि ही इज अ वेरी अग्रेसिव स्पोक्सपर्सन, बट स्पोक्सपर्सन के साथ साथ रघुवर दास जी के अगर 5 साल का चीफ मिनिस्टरशिप के टेन्योर में भाजपा का जो वर्क था यहाँ पे, वो बहुत सराहनीय था। मुझे लगता है विगत 24 साल के इतिहास में, राज्य के इतिहास में सबसे ज्यादा काम अगर विकास का हुआ तो वो रघुवर दास के रिजीम में हुआ। और रघुवर दास के रिजीम में रघुवर दास विकास करने के बावजूद वो हारे चुनाव। वो हारने का मुख्य कारण था उनका व्यवहार, उनके बोलने की जो ये होती है, जो कला होती है, लोगों को अपील नहीं की। और कुछ जगहों में चाहे बुजुर्ग हो चाहे महिलाएं हो, उनसे व्यवहार उनका बहुत ही पुअर था, जिसके चलते लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे उनके खिलाफ में। तो विकास तो बहुत जबरदस्त रूप से हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है। मुझे लगता है कि इट इज इंडिस्प्यूटेबल। लेकिन आप पाइएगा कि विकास करना एक चीज है, लेकिन चुनाव जीतना अलग दूसरा संदर्भ होता है। संगठन कहा जहां तक बात है, तो मुझे लगता है कि विगत 10 साल में भाजपा के जो नेतृत्व, जैसे पहले मैंने कहा था कि भाजपा का नेतृत्व जो है, उसका जो सेकेंड लेयर जो लीडर्स था, वो अब टॉप लीडर्स बन गए। लेकिन जो कार्डर्स हैं, कार्डर्स का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया है ग्रास रूट लेवल। वो इसलिए नहीं हो पाया है कि कोई भी पार्टी का जो नेता रहा है वो एक्चुअली इतना सीनियर हो गया कि वो उतना जाकर के भीतर में, बाबूलाल मरांडी को भी नीचे था, ये तो भाजपा में थे नहीं, और इनका भी उम्र बहुत बढ़ गया है। ये बेसिकली चुनाव जीतने के लिए, फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रत्यनशील थे, और भाजपा सोचती भी थी कि इन्हीं। अब बात उठता है कि ये जो बड़े नेता हैं, अर्जुन मुंडा, फिर उसके बाद इंक्लूडिंग दिस बाबूलाल मरांडी, या फिर रघुवर दास, आज के दिन में भाजपा में एक बहुत बड़ी कमी है। वो है यूथ, जो युवक नेता जो होते हैं, लीडरशिप, उसकी बहुत सारी कमी है। आप चले जाइए पार्टी में, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो, या फिर ब्लॉक लेवल हो,
आप नहीं पाइएगा कि वहां पर यूथ लोग जो हैं आज भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है भाजपा के अगर वो प्रेसिडेंट बन भी जाते हैं रघुवर दास, तो उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और बहुत अग्रसर होकर के काम करेंगे, तब भी शायद भाजपा का कार्ड बन सकता है। दूसरी बात, अनुपम जी आपका क्या कहना है इस पे? नहीं देखिए, आप जो बात पूछ रहे हैं उसमें जो जीत हार की बात है, उसमें बेसिकली ऐसा नहीं, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा झारखंड में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो नैरेटिव चेंज हुआ उसके चलते भाजपा को नुकसान हुआ, नंबर वन। दूसरा कि जो जैसे अब भाजपा हेमंत सोरेन जी ने तो जेएमएम ने तो की सरकार ने पहले ही 1,000 रुपए का अनाउंस कर दिया था, उसके बाद उन लोगों ने 2,500 रुपए भी अनाउंस कर दिया था। उसके बाद उन लोगों ने ऑफिशियली नहीं अनाउंस किया था, मैं अपने मैनिफेस्टो में नहीं डाला था, लेकिन उन लोगों ने अनाउंस किया था कि हम 2,500 रुपए देंगे। ये 2,500 रुपया मैया सम्मान योजना ने ही बेसिकली इंडिया अलायंस को जीत दिलाई है। और ये 2,500 रुपए का अनाउंसमेंट जेएमएम ने जो किया, उस एक्चुअली जेएमएम की जीत में बहुत सारा, ये जो सरकार जीती इंडिया अलायंस की, वो उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो जेएमएम का हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन और इस मैया सम्मान योजना का रहा। और झारखंड में भाजपा ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उस समय तक जेएमएम ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी नहीं किया था। और भाजपा ने भी अपने मैनिफेस्टो में डाला कि भाई दीदी गोगो योजना 2,100 रुपए देंगे, लेकिन तब तक जो है इंडिया अलायंस काफी आगे बढ़ चुका था। और जिस समय अनाउंस किया गया महाराष्ट्र पोल, उसके साथ ही अगर आई एम सॉरी महाराष्ट्र पोल नहीं, वो जो 2 महीने पहले किस स्टेट में इलेक्शन हुआ था अक्टूबर में? हरियाणा। जिस समय हरियाणा पोल अनाउंस हुआ था, हाँ, हरियाणा के साथ ही अगर झारखंड महाराष्ट्र का भी चुनाव हो जाता तो झारखंड की स्थिति कुछ और हो सकती थी। लेकिन इस बीच जो 2 महीना का समय, 1-1.5 महीना का समय मिला, उसमें दीदी मैया सम्मान योजना को काफी अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया करंट गवर्नमेंट ने, और उसका फायदा मिला। तो भाजपा बेसिकली कोई काउंटर नैरेटिव जो होना चाहिए था वैसा नहीं ला पाया। जी, मेरा अनुपम जी और मनोज जी से एक सवाल है बिफोर वी कंक्लूड दिस शो, पर्टिकुलरली ये टॉपिक पे, कि रघुवर दास के आने से क्या लगता है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी विल गेट दैट काइंड ऑफ अ फुटहोल्ड, या फिर आदिवासी किनारे, क्योंकि ही इज अ ओबीसी, जातीय राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है, उसके ये एग्जाम्पल बन सकते हैं। झारखंड इज अ ट्राइबल स्टेट विद अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। आप आदिवासी चेहरे को हटाकर अध्यक्ष पद से एक नॉन ट्राइबल को लेकर आ रहे, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कुछ फायदा देने वाला है, या इट्स जस्ट अ गिमिक, अ पॉलिटिकल गिमिक? जी हाँ अनुपम। देखिए, पर्सनली स्पीकिंग हमको तो लगता है फायदा होगा। इसलिए फायदा होगा कि आपने जो कहा कि ट्राइबल स्टेट है, 28 में से 1 सीट जीत के आया है, तो बीजेपी को ट्राइबल स्टेट होने का क्या फायदा मिल रहा है? ट्राइबल पेस रख करके क्या फायदा हुआ? 28 में एक भी सीट अगर बीजेपी के नेता नहीं जीत पाए, एक जीता वो चंपई सोरेन ने, तो वो ट्राइबल पेस रख करके। और जहां तक रघुवर दास की बात है, रघुवर दास एक लीडरशिप देंगे और इसीलिए उनको वापस बुलाया गया है। वो तो उनको लाया ही इसीलिए जा रहा है कि वो दोबारा जो है रिजुविनेट करे पार्टी को और एक लीडरशिप दे, जो यहाँ वांटिंग लग रहा था। बाबूलाल जी इज अ जेंटलमैन टू हिज फिंगर टिप्स, बट क्या है कि पॉलिटिक्स में केवल आपका जेंटलमैन होना काफी नहीं होता है, थोड़ा सा आपको अग्रेसिव भी होना पड़ता है। और रघुवर दास साहब, जो जैसा मनोज प्रसाद जी ने कहा कि काफी अग्रेसिव है, तो हमको तो लगता है कि जो गैप है उसको फिल करेंगे रघुवर दास। मनोज जी आपसे मैं जानना चाहता हूं, एग्रेसिव नेता रघुवर दास हैं जैसा अनुपम जी ने कहा, साथ में जो आपने कहा था ही इज एरोगेंट। एग्रेसिव होना और साथ में एरोगेंट होना, यह भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा देगा? मुझे लगता है ना, कार्यकर्ताओं को जो कि दरकिनार कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात उठती है कि भाजपा के पास विकल्प क्या है, उनके पास नेता कौन है, उसी से चुनना है।
अब वो तो हम मनोज प्रसाद को वहां बैठा नहीं देंगे कि आप बैठिए और यहाँ नेतागिरी कीजिए। तो आज के दिन में मुझे लगता है कि भाजपा का जो टॉप नेतृत्व है उसने राइट डिसीजन लिया है रघुवर दास को यहाँ बना करके रखने का, क्योंकि ही इज वेरी एक्टिव। वो झारखंड के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, जमशेदपुर में उनका पूरा अपना वर्चस्व रहा है, वहीं पर वो पढ़े और बढ़े हैं पॉलिटिक्स में। तो उसमें कोई दो मत नहीं है कि वो एक नेता है जो कि लोगों को साथ में लेके चल सकते हैं। आज के दिन में बहुत सारे नेता जो बन गए हैं टॉप में, वो बनाए गए हैं रघुवर दास जी के द्वारा। लेकिन आप देखिए कि आज के दिन में रघुवर दास वो नहीं है जो कि आज से 5 साल पहले थे। और मैं पहले भी ये बात बोला कि पार्टी का नेतृत्व सिर्फ डिसाइड नहीं करता कि वो कैसे आगे बढ़ना है। उनके पास 3 चीज होती है, एक कोई इशू को पिकअप करना, दूसरा फिर स्ट्रैटेजी बनाना, और तीसरा आपका काडर को स्ट्रॉन्ग करना। आप देखिए तीनों क्षेत्र में विगत 10 साल के दरमियान में हम देखते हैं कि भाजपा में कोई भी ऐसा नेतृत्व नहीं रहा जो ये तीनों सेक्टर्स को दिमाग में रख करके पार्टी को आगे बढ़ा के ले जाए। मुझे लगता है कि रघुवर दास तो मुझे लगता है आने वाले हैं, वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके पास चैलेंज बहुत ज्यादा है। भाजपा की स्थिति बहुत ही खराब है स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, क्योंकि यंग लीडरशिप की बहुत कमी है। और नया मेंबरशिप तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन फॉर्म अगर बनवा लीजिए तो दैट इज बेसिकली गोइंग टू मेक नो डिफरेंस। बहुत बड़ी चुनौती है, और मुझे लगता है ये चुनौती इतनी स्ट्रांग है कि आपको एक नॉन ट्राइबल ओबीसी सेक्टर से बुला करके बिठाना और एक ट्राइबल को लीडर ऑफ अपोजिशन बना के आगे बढ़ाना, यही तो इनके पास विकल्प ही नहीं है, क्योंकि इनके पास नेतृत्व तो कोई और नहीं है। अर्जुन मुंडा आज के दिन में मुझे लगता है बाबूलाल तो आदिवासी है, वो भाजपा नहीं चाहेगी कि एक आदिवासी जो कि लेजिस्लेचर पार्टी वहां पर अपोजिशन लीडर रहे और दूसरा आदिवासी इस पार्टी को चलाए, तो उससे चलेगा नहीं। तो उसने राइट डिसीजन लिया है, अगर लिया है तो अभी तो मालूम नहीं है, परमानेंट होगा नहीं, लेकिन वो आए हैं। तो मुझे लगता है कि रघुवर दास में क्षमता है कि वो पार्टी को स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे, लेकिन उनका चैलेंजेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत दूर पर बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उम्मीद करनी चाहिए कि वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा लगता है, लेकिन चैलेंजेस आर वेरी टफ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।